राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम टू सारा क्लासेस। हम लोग एनसीईआरटी के क्लास 10th के चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ रहे थे। तो उसके नेक्स्ट टॉपिक जो है हम लोग उस पर आते हैं। ये टॉपिक है एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, यानी कि एनोडाइजिंग क्या कहलाती है? एक ऐसी प्रोसेस है जो कि एल्यूमिनियम की ऑक्साइड लेयर ये बनाती है, थिक यानी कि घनी मोटी। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। जब एल्यूमिनियम जो है ये ऑक्साइड लेयर बनाता है जब किस में आता है? एयर के एक्सपोज में होता है। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर कोरोजन। और यही जो लेयर है ये उसको कोरोजन होने से बचाने का काम करती है। ठीक है ना, कोरोड होने से बचाने का काम ये लेयर करती है। The resistance can be improved further by making the oxide layer thicker. During the anodizing, a cleaning aluminum article made the anode and electrolyzed with dilute sulfuric acid। ठीक है, तो ये क्या करती है कि जो ऑक्साइड लेयर है, ठीक है, ये रेजिस्टेंस को कैन बी इम्प्रूव्ड। तो इससे उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी इम्प्रूव होता है, उसके ऊपर एक लेयर ऑक्साइड की बन जाती है। और एनोडाइजिंग के टाइम पर क्या होता है कि एनोड पर क्या होता है? एल्यूमिनियम आर्टिकल्स बनते हैं और इलेक्ट्रोलाइज्ड होता है, और ये कैसे? डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। द ऑक्सीजन गैस एवलप्ड एट द एनोड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम टू मेक अ थिकर प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर। ठीक है ना, तो एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीजन गैस बनती है और ये क्या करती है? एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है। दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल्स एन अट्रैक्टिव फिनिश। ठीक है, और यही जो है, यही ऑक्साइड जो लेयर है ये क्या होती है? एल्यूमिनियम के आर्टिकल को डाई करने का काम करती है, जिससे कि उनकी फिनिश कैसी हो? अट्रैक्टिव हो। ठीक है, ये था एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग का एक पूरा प्रोसेस कि किस तरह से एल्यूमिनियम की लेयर के थ्रू एनोडाइज मतलब एनोडाइजिंग की प्रोसेस के थ्रू एल्यूमिनियम की एक थिकर लेयर बनाई जाती है जो कि एल्यूमिनियम को प्रिवेंट करती है ख़राब होने से। ठीक है ना, जिससे कि उसका कोरोजन ना हो, कोरोड होने से बचाने का काम करती है। आफ्टर परफॉर्मिंग एक्टिविटी 3.9, you must have observed that sodium is the most reactive in the samples of metals taken here. The reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. जो हम कल इसे पढ़ रहे थे उसमें एक्टिविटी 3.9 में, तो उसमें जब हम मेटल को रिएक्ट करा रहे थे तो ये वही है कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल की क्यों होती है? इसलिए होती है कि जैसे ही ऑक्सीजन के उसमें आती है, कनेक्ट में आती है या उस ऑक्सीजन में रहती है, ये तुरंत ही उससे रिएक्ट करके क्या हो जाती है? बर्न हो जाती है। ठीक है, the reaction of magnesium is less vigorous, implying that it is not as reactive as sodium. और मैग्नीशियम क्या है? इन जो हमने मेटल्स ली थी उन सभी में मैग्नीशियम सबसे कम रिएक्ट करती है। ठीक है, ये सोडियम के जैसी रिएक्टिव नहीं है। बट बर्निंग इन ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प अस टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी जिंक, आयरन, कॉपर और लेड। ठीक है, लेकिन बर्न करने पर हम इनकी यानी कि जिंक की, आयरन की, कॉपर की और लेड की रिएक्टिविटी को बहुत अच्छे से डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, कि इनमें मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव क्या है। लेट अस सी सम मोर रिएक्शंस टू अराइव एट द कंक्लूजन अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ लेस मेटल्स।
ओके। तो अब इसके बाद हम लोग ये जो नेक्स्ट एक्टिविटी देंगे उसमें हम उनकी रिएक्टिविटी का पता करेंगे। ठीक है, तो ये हम कल स्टडी करेंगे, व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है, ये हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए यदि आपको क्लास पसंद आई हो, एनोडाइजिंग क्या है ये समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वंस अगेन। राधे राधे।